एक और भूतिया कहानी है आपकी, जोकर की है। जोकर हॉरर स्टोरी एनिमेशन में है ये तो, और चैनल का नाम है आई एम रॉकर। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऐसी ही और स्टोरीज हॉरर की आप इंजॉय कर सकते हो चैनल पे। तो साथ में इंजॉय करते हैं। क्या है जोकर, जोकर की, जोकर। जोकर की हॉरर स्टोरी। तो यार कान में ईयरफोन लगाओ। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। और रात को 10 बजे इस चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी होती है गेमिंग की। आज नहीं हो रही, क्यों? होली क्योंकि है, आज छुट्टी कर दी हमने। होली की छुट्टी। और किन वीडियोस पे आपको रिएक्शन चाहिए प्लीज कमेंट करके बताना, और स्टोरी कैसी लगती है जरूर बताना। रेडी, स्टडी यस। एंड गो। मेरा नाम पीटर है और ये मेरी जिंदगी की सबसे पीटर। डरावनी मेमोरी है। ये घटना तब घटी जब मैं 12 साल का था। मेरे पापा का ट्रांसफर होता रहता था तो हम घर बदलते रहते थे। एक बार हम ग्रीन बे विस्कॉन्सिन में रह रहे थे। कंपनी ने हमें एक पुराना घर रहने के लिए दिया था। सुबह का समय था और मैं अपनी मम्मी की अनपैकिंग करने में हेल्प कर रहा था। अचानक घर की घंटी बजी। पापा ऑफिस गए हुए थे और घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने दरवाजा खोला। मैं एक बूढ़ी औरत को हमारे घर के पोर्च पे खड़ा देखा। उन्होंने मुझे देख के स्माइल किया और कहा, क्या तुम्हारी मम्मी घर पे है? मैंने अपने मम्मी को बुलाया और उन दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। मुझे पता बूढ़ी लगा आंटी। कि ये बूढ़ी औरत हमारे साथ वाले घर में रहती है और वो टाउनशिप काउंसिल की बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर थी। अच्छा। उन्होंने हमें एनुअल टाउनशिप परेड और फायरवर्क के लिए सैटरडे को इनवाइट किया। मम्मी ने खुशी से इनविटेशन एक्सेप्ट किया और वो औरत वहां से चली गई। उस रात जब पापा घर आए तो मम्मी ने उन्हें सब बताया। मम्मी पापा तो जाने के लिए एक्साइटेड थे पर मुझे पता था मैं बोर होऊंगा। बच्चा होना कोई आसान बात नहीं है ये और बात भी मुझे है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब भी हम किसी नई जगह शिफ्ट होते थे। एनीवे, हम सब लोग तैयार होके एनुअल टाउनशिप परेड के लिए निकल गए। सेलिब्रेशन एक बड़े लोकल पार्क में थी। लोग हमसे मिले और अच्छा। बूढ़ी औरत मेरे पेरेंट्स को काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलाने में बिजी हो गई। मैंने पास के ट्रक से एक आइसक्रीम ली और एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। 7-8 लोगों का ग्रुप पार्क में मार्च कर रहा था और उन्होंने अतरंगी कपड़े भी पहने थे। अतरंगी सब मजे सतरंगी। कर रहे थे। आतिशबाजी शुरू हो गई और मैं देखने में बिजी हो गया। मुझे नहीं पता मैं उस तरह कब से बैठा हुआ था। फिर अचानक से आवाज की वजह से मेरी कंसंट्रेशन टूटी। मुझे पास से एक रोती हुई आवाज आई। मेरी आंखें पार्क में 3-4 सेकंड तक इधर उधर घूमी और तभी मैंने देखा मेरे लेफ्ट साइड में एक पेड़ के नीचे बड़ा काला आकार नजर आया। वो पेड़ के वो वहां एक पर। आदमी था पर मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। जिस चीज ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया वो उसके अजीब से जूते थे। मैं पूरी सिचुएशन को मापने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो लंबा आदमी अंधेरे से बाहर जोकर। आया। वो जोकर की ड्रेस में एक आदमी था। उसकी कपड़ों से जोकर की पता ड्रेस चल में। गया कि उसने वो अजीब से जूते क्यों पहने थे। जब मैं उसे देख रहा था तो वो अनकंफर्टेबल होता साफ दिख रहा था। बाकी जोकर से वो एकदम रो क्यों अलग रहा दिख था रहा लेकिन ये? था। उसकी रो रहा था आंखों ना। से आंसू बह रहे थे कितना सैड और लग उसके रहा है। अजीब से पेंट हुए चेहरे को खराब कर रहे थे। उसका चेहरा एकदम उदास लग रहा था। वो बस वहां खड़ा मुझे देख गड़बड़ रहा था। इसी में होगी, मुझे ऐसे नहीं भूत ये पता होगा। उसके गड़बड़ होगा। घूरने में ऐसा क्या था पर मैं बिल्कुल हिल ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बेंच पे मुझे चिपका दिया हो। मुझे नहीं पता मैं वहां कब तक बैठा रहा पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम हो गया हो। वह आदमी ना पलक झपक रहा था ना हिल रहा था। बस वही खड़ा मुझे अपने डरावने उदास चेहरे से घूरता रहा। अचानक एक बहुत जोर का पटाखा मेरे सर के ऊपर फूटा और मैं अपने होश में आया। मैंने एक सेकंड के लिए ऊपर देखा फिर वापस पेड़ की तरफ पर वो जा चुका था। चला गया। उस रात घर आने के बाद मैं अच्छे से सो नहीं पाया। मुझे एक बुरा सपना भी आया। अपने सपने में मैंने अपने आप को उस पार्क में अकेला खड़ा पाया पर पार्क खाली था और वहाँ पार्क वो बहुत खाली है सन्नाटा भी था और मेरे आसपास कोई आवाज नहीं थी। सपने फिर में। अचानक मुझे रोने की आवाज आई। मैं दोबारा मुड़ा से। और मैंने देखा वही उदास जोकर पार्क के पास खड़ा मेरा रास्ता रोक रहा था और अजीब तरह से धीरे से बोला, मैं हंसना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो? उसने फिर अपने जेब में से एक चमकदार चाकू निकाला और अपने चेहरे पर स्माइल लाने के लिए उसे काटने लगा। मुझे ओ चमड़ी के भैंस की काटने की आवाज। आवाज आ रही थी। जितना वो अपने आप को काटता रहा उतना ही उसका रोना बढ़ता चला गया। मैं पीछे मुड़ के भागने लगा और वही जमीन पर गिर गया। तभी अचानक मेरी नींद नींद खुली खुली और उस मैं टाइम पे। पसीने पसीने हो गया था। मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वो मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। कुछ दिन बीते और मैं इस जोकर के बारे में बहुत हद तक भूल चुका था। मैं अपने कब दिन। लोकल स्कूल गया। मैं सारा नाम की लड़की से मिला जो मेरे घर के पास ही रहती थी। वो मुझसे पहले दिन से ही अच्छे से बात कर रही थी और हम झट से अच्छे दोस्त बन गए। सारा और मैं अक्सर स्कूल के बाद साथ वॉक करते जाते थे। एक दिन हम वापस जा रहे थे कि तभी सारा मुझसे उस शहर की हिस्ट्री बताने लगी।
उसने एनुअल पैरेड के बारे में भी बताया कि तभी मुझे उस डरावने जोकर की याद आई। मैंने हिचकिचाते हुए बोला, मैं था उस रात वहां, पर परेड का जोकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। सारा ने मुझे हैरान होते हुए देखा और कहा, कौन सा जोकर? मैंने बताया, वहाँ एक जोकर था जिसने मुझे अपने उदास चेहरे से इरिटेट कर दिया रो था रहा था ना और उसके फिर वो सामने। वहाँ से गायब हो गया। सारा ने मुझे बात खत्म करनी नहीं दी और कहा, क्या वो सच में जोकर ही था? मैंने हाँ में सर हिलाया। हाँ, सबको पता है जोकर कैसा दिखता है। सारा ने धीमे पर गंभीर स्वर में कहा, हम ग्रीन बे विस्कॉन्सिन में हैं। अब हमारे पास कोई जोकर्स नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है। सबको लगता है 2016 के बाद जोकर्स अपशगुन हो चुके हैं। मैंने उलझन भरी आवाज में कहा, 2016 में क्या हुआ था? सारा ने बताया कि कैसे क्रिमिनल्स ने इस एरिया में जोकर्स के कॉस्ट्यूम्स पहन के यहाँ कहर मचा दिया था और कैसे लोग बाहर जाने से भी डरते थे। सबकी जिंदगी बहुत पे मुश्किल इतना हो गई खराब थी माहौल। इन हत्यारे जोकर्स की वजह से। फिर पुलिस ने इन्हें पकड़ा और कईयों को तो गोली से भी उड़ा दिया ताकि उनका आतंक बंद हो। सैरा ने यह भी बताया कि शहर के लोगों को लगता है कि उन मरे हुए जोकर्स की आत्माएं अभी भी आत्माएं शहर यहाँ में घूमती घूमती है। सूरज डूबने वाला था और आसमान में अंधेरा छा रहा था। हमने इसने भूत रियलाइज किया देखा था। कि बहुत लेट हो रहा था और सड़कों पर कोई नहीं था। सहरा ने मुझे गुड बाय कहा और राइट साइड में अपने घर की तरफ चली गई। मेरा घर 10 मिनट दूर था तो मैं तेज चलने लगा क्योंकि उसकी कहानी ने मुझे थोड़ा डरा के रख दिया था। उस डरावने सपने की याद मुझे फिर से आने लगी। मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है कि उस समय मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था। मैंने बिल्कुल डर पार्क की गया साइड होगा। से शॉर्टकट लेने का सोचा। पार्क पूरा खाली था और मैं उसमें से जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद मेरे दिल में कुछ डर सा आने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे कोई देख रहा था। जब मैंने अपने कंधे से उस तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो उदास जोकर पार्क की एंट्रेंस पे खड़ा था। सेंट्री पे ही है। वैसे तो वहाँ बहुत अंधेरा था पर मुझे उसका डरावना चेहरा साफ साफ दिख रहा था। गया मैंने क्यों अपने आप पार्क को से? समझाने की बहुत कोशिश की कि वो सिर्फ मेरा वहम है। मैं मुड़ा, फिर और भी तेज चलने लगा। फिर अचानक मेरे पीछे किसी के भागने की आवाज आने भाग लगी। के। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा, मैंने देखा वो जोकर मेरे पीछे फुल स्पीड में भाग रहा था। और उसकी हाथ कैसे बाजुएं करके। खुली हुई थी, उसके चेहरे पर खून के आंसू आ रहे थे। वो जिस तरह मुझे घूर रहा था, मैं बहुत ज्यादा डर गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे बिना सोचे समझे सीधा मार देगा। मैं गला फाड़ के चिल्लाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। मैंने पीछे नहीं देखा और ना ही मैं रुका। मैं बस अपनी जान बचाकर भागता रहा। मुझे ढंग से नहीं याद कि आखिर में हुआ क्या। मेरी मम्मी ने बताया कि वो मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सीधा दरवाजे पर भागी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मुझे पोर्च पर बेहोश पाया। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और मैं एक हफ्ते तक बेड पर पड़ा रहा। डर बैठ जाता मम्मी ने शरीर के बताया अंदर। कि मैं कई बार नींद में भी बड़बड़ाया कि अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार देगा। मेरी मम्मी को आज तक नहीं पता कि उस रात उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। मेरे पापा ने जॉब चेंज कर ली और हमने अपने दादा दादी के पास ही घर ले लिया। मैं उस शहर कभी वापस नहीं गया और उस दिन के बाद मैं जोकर से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। कभी कभी तो मुझे वो जोकर खाली सड़क पर अकेले भागते हुए सपने में भी आता है। कोई मेरा पीछा भी नहीं कर रहा होता कि फिर अचानक उस उदास जोकर का चेहरा सामने आ जाता है। गायब। ओ भैंस की आँख सीधा मुंह के सामने। मतलब जोकर के काफी किस्से हम सुन चुके हैं ना, तो वो लगता जोकर है की काफी ज्यादा स्केरी लगता है क्योंकि एक जो फेस पे डिजाइन होता है, वैसे यार जोकर बहुत प्यारे होते हैं, फनी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम से ना उनकी आड़ में लोगों ने मर्डर्स भी कर दिए ये हैं। है कि लोगों ने असैसिनेट किया लोगों को और क्या बोलते हैं चीजें लूटी हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। तो उस वजह से बेचारे जो जोकर है वो उनका मजाक बन गया। तो ये चीज थोड़ा गलत है। जैसे इट मूवी आई थी उसमें दिखा था, तो उस वजह से जोकर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था उसके लिए कि इट मूवी को रिलीज मत करो क्योंकि उसमें जोकर्स की गलत इमेज दिखा रहे थे, इमेज आ रही। लेकिन एक चीज है, अब थोड़ा मूवीज देख के और कुछ हरकतें लोगों ने करते तो थोड़ा सा स्केरी लगता है। नहीं तो जोकर वैसे बहुत प्यारे हैं और जिस वैसे अच्छे होते हैं, मतलब मैंने देखे हुए हैं, लेकिन क्लाउन्स के वो हंसाने के लिए बनते हैं यार। लोग आज भी हंसाने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत कर देते हैं ना उन चीज उनके वेश में, तो वो चीज़ गलत होती है। लेकिन ये स्टोरी तुम देख किस तरीके से आई एम रॉकर चैनल पे जिस तरीके से भाई ने समझाई है पूरी, जिसके नरेट करी, और एनिमेशन कितना हैपनिंग था, कलरफुल एनिमेशन था, तो देखा था। और जोकर भी पूरे जोकर के हिसाब से लग रहा था। और चेंज तब हुआ जब उसको लड़की ने बताया एकदम से कि नहीं यहाँ पर कोई जोकर तो कब से नहीं है, 2016 के बाद से नहीं है। तब उसको यकीन हुआ कि भाई साहब भूत थे वहाँ।
फिर उसको पता लगा, और जब फटी तो तब वो जब पीछे वो पार्क में जब भागा, उसके बाद भी पीछे जोकर भाग रहा, हाथ और लेके जब ऐसे एकदम ऊपर। से ऐसे आ गया, मतलब सोचो कि मतलब तुम किसी से बात कर रहे हो, अगले दिन को बोले नहीं वहां तो कुछ था ही वहाँ नहीं तो कुछ ऐसा। था ही नहीं अरे, ऐसी कोई चीज। सोच तुझे, तू हमेशा मुझे कह, सोच तुझे पता चले कि मैं तो थी ही नहीं, कुछ थी ही नहीं ऐसी, वही चीज उस है ना नाम की मैं बंदी कि ही जब नहीं ऐसा थी। झटका लगता है, जब तबीयत खराब होना जायज था उस लड़के का यार, हाँ 1 हफ्ते बुखार पीटर बिल्कुल। की तबीयत खराब होना, क्योंकि चढ़ेगा जब आप डर जाते हो ना तो आपकी बॉडी अंदर से हिल जाती है, रूह कांप जाती है आपकी, क्या कांप जाती है, रूह कांप जाती रूह है। कांप जाती है आपकी। तो उसके बाद भाई साहब आपको नहीं पता क्या हो रहा है, और फीवर हो जाता है, या आदमी डर जाता है, सहम जाता है, हाँ हार्ट अटैक भी आता है, लोग होते हैं यार ऐसे ऐसी चीज़ों में। मत बोल यार, मैं बहुत तो डर। डरपोक बहुत है। लेकिन ऐसे ये वीडियो यार मस्त लगी यार, आई एम रॉकर चैनल, मैंने रैंडमली सर्च किया और बहुत अमेजिंग मेरे को लगा। तो इनकी और वीडियो चेकआउट करना गाइस, देखना, और जो आपको बढ़िया लगे रिएक्शन लाए हम बताना जरूर, क्योंकि हम तो लाते रहेंगे रिएक्शन, आपकी कोई प्रायोरिटी हो किसी वीडियो पे तो जरूर कोशिश करें हम लाने की। आई एम रॉकर भाई, गॉड ब्लेस यू, ऐसे वीडियो बनाते रहो, ऐसे लोगों को डराते रहो, क्योंकि डराना भी एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी होती है। अच्छी लगी वीडियो देख के यार, आपको कैसी लगी बता दो यार कमेंट करके, शर्माए मत करो, बस टाइप करने में बस थोड़े से तो टाइम लगता है, कितने 10 सेकंड में लगती होगी हाँ नहीं, लेकिन करना नहीं है, पता नहीं क्यों यार। दोस्तों लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, yes, और उसमें सब्सक्राइब तो भी और कम टाइम लगता है। और कम टाइम लगता है। तो भाई मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ जल्द ही, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।